हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। ये वीडियो मैं थोड़ा लेट में अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला। ये फरवरी 5 और 6 तारीख का वीडियो है। तो ये मैं सुबह सुबह आकर बैठ गई हूँ मेट्रो स्टेशन में। ये नोएडा का 52 मेट्रो स्टेशन है। यहीं से मुझे ट्रेन के लिए मेट्रो से जाना है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। वहीं से मेरा ट्रेन है 7 बजे। मैं 5:30 बजे आकर बैठ गई हूँ और जल्दी जल्दी जाकर ट्रेन पकड़ लिया। और अभी हम जा रहे हैं वृंदावन। वृंदावन बहुत दिनों से प्लान हो रहा था, ये सेकंड टाइम जा रहे हैं। और बहुत दिनों से 5-6 महीने से प्लान हो रहा था पर नहीं जा पाए। तो हम आज जा रहे हैं क्योंकि आज 5 तारीख है, कल 6 तारीख है। कल हमारी शादी को 3 साल कंप्लीट हो जाएगा। तो हम शादी के सालगिरह मनाने के लिए और बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो राधा रानी का बुलावा नहीं आया था तो पहले से प्लान करने से क्या होगा, नहीं आया तो आज आया। तो आज हम जा रहे हैं। तो मथुरा की रेलवे स्टेशन के आप उतर के बाहर जब आओगे तो आपको रिक्शा, ऑटो सब कुछ मिल जाएगा वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन के लिए। पर हम यहाँ पर बुक किए थे स्कूटी लेकर हम चले वृंदावन के लिए। रास्ते में मुझे भूख लगा, थोड़ा सा दाल चावल खा लिया और फिर चले वृंदावन। पहले हम होटल देख रहे थे। प्रेम मंदिर के सामने जो होटल था वो बहुत प्राइस ज़्यादा था और हमको एक रात ही बिताना था, तो इसलिए हम थोड़ा सस्ते में होटल ढूंढ रहे थे। और हम बांके बिहारी मंदिर से 300-500 मीटर दूरी पर ही एक होटल मिला। वो 1200 रुपये लिया। वहीं पे ड्रेस चेंज किए, फिर हम निकल गए दर्शन के लिए और थोड़ा सा मिठाई लिया, ज़्यादा कुछ भी नहीं लिया। तो मिठाई लेकर अंदर गए हम दर्शन के लिए गलियों में। तो गलियों में इतना भीड़ धीरे धीरे बढ़ता गया कि आपको बता नहीं सकती हूँ, इतना भीड़ हो गया। उस टाइम के लिए मैं मोबाइल को ऑफ कर दिया, कैमरा को। और मंदिर के अंदर भी गया तो देख सकते हो कितना भीड़ था। मैं खुद ही उसकी भीड़ में ही गिर गया। मुझे इतना धक्का लगा कि मैं आकर मंदिर के बीच में ही गिरा। इतना बड़ा धक्का लगा मुझे इतने भीड़ में। और इतना भीड़ था कि मैं लेडीज़ के साइड में आकर खड़ी हो गई। आप देख सकते हो भीड़ बढ़ता गया और मैं मोबाइल थोड़ा बंद कर दिया। मोबाइल पकड़ के दर्शन भी नहीं हो पाएगा और ना वीडियो बन पाएगा, तो बंद कर दिया। मैं खुद अच्छे से दर्शन कर लिया। फिर मेरे हस्बैंड नीचे से बाहर ही दर्शन किए। वो लेडीज़ के साइड तो नहीं आ सकते कि जेंट्स की साइड में भी नहीं जा सकते, इतना भीड़ बढ़ गया था। और बहुत अच्छे से दर्शन हो गया। और बाहर आकर हम स्नेह विहार जी के भी आरती हो रहा था, तो वहाँ पर भी दर्शन, स्नेह विहार जी का भी दर्शन बहुत अच्छे से हो गया। और यहाँ पर हम आधा घंटे के लिए बैठ गए थे मंदिर में। और वहाँ पर आकर फिर हम खाना तो खा लिए थे रास्ते में और भूख नहीं लगा। जब वृंदावन आती हूँ ना, मुझे भूख ही लगना बंद हो जाता है, बहुत कम भूख लगता है। तो फिर आ गए 4 बजे जमुना घाट यहाँ पर घूमने के लिए। और यहाँ पर चारों ओर देखती हूँ तो बस चारों ओर राधा राधा ही नाम सुनाई देता है। और चारों दीवारें हो या पेड़ हो, कहीं पर भी देखती हूँ राधा नाम ही लिखा होता है। तो यहाँ पर आकर हम 1 घंटा बिताए, बहुत सुकून मिला यहाँ पर। आप देख सकते हो बहुत खूबसूरत जगह है और बहुत सुकून मिलता है। यहाँ पर हम 1 घंटा बिताए। फिर हम वहीं से निकल गए राधा वल्लभ जी के दर्शन के लिए। फर्स्ट टाइम जब वृंदावन आए थे तो राधा वल्लभ जी का दर्शन नहीं हो पाया था, तो इस बार आए तो बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। बांके बिहारी का दर्शन करते टाइम थोड़ा भीड़ बहुत ज़्यादा था, पर राधा वल्लभ जी के दर्शन के लिए मैं 2 बार गया, 2 बार रिटर्न आ गया, इतना भीड़ था। पर बाद में जब गया तो बहुत अच्छे से दर्शन हो गया राधा वल्लभ जी का। और फिर वहीं से मेरा हालत नहीं था कि और घूमने के लिए। फिर 7 बज गया था, मैं खाना खाकर आ गई सोने के लिए। फिर रात 1-2 बजे उठ गया। गुरु जी को दर्शन करने के लिए हम आ गए थे। होटल वालों को पूछे थे, वो बता दिए थे कि प्रेम मंदिर से 200-300 मीटर दूरी पर ही एक गली मिलेगा, वहीं पर ही आप चले जाओ, दर्शन हो जाएगा। और यहाँ पर आया तो इतना भीड़ हो गया था कि
कहीं पे खड़े होने के लिए जगह भी नहीं था, फिर भी मैं खड़ी हो गई कहीं पे रही। और यहाँ पर सारे लोग फूल बिछा रहे हैं गुरुजी के लिए। आप देख सकते हो कितना भीड़ है। मैं तो वो उस गलियों की स्टार्टिंग में खड़ी हुई हूँ, पर गलियों के अंदर आप जाओगे ना, बहुत भीड़ है। और उस दिन फरवरी 6 तारीख हो गया था, 2 बज गया था रात। तो हमारी शादी की सालगिरह में पहला दर्शन गुरुजी का ही हो गया। बहुत इच्छा था कि हो पाएगा कि नहीं, ऐसे ही सोच के आई थी, पर राधा रानी का कृपा है तो बहुत अच्छे से दर्शन भी हो गया। आपको मैं दिखाती हूँ अभी कितना भीड़ है। देखो रात 2 बजे, 2:30 बजे है, और कितने सारे छोटे छोटे बच्चे को भी लेकर आए हैं सारे लोग। यहाँ पर भी राधा राधा नाम गूंजता रहता है। इस भीड़ में जो सुकून है ना, और कोई भीड़ में नहीं है। भीड़ में घुटन सी लगती है लोगों को, पर इस भीड़ में ना आनंद ही आनंद है। और आप देख सकते हो कितना भीड़ है, और कितना ट्रैफिक भी जाम हो गया था। और हमारा छोटा सा स्कूटी वो भी फंस गया इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी के बीच में। उसको निकालने के लिए 10-15 मिनट लगे। आप देख सकते हो इतने 2:30 बज गया है, 3 बजने वाला है, और कितना भीड़ है, कितना लोग जा रहे हैं, घूम रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। दुकान बाजार सब कुछ ओपन है। जल्दी जल्दी जाकर हम होटल में रेस्ट ले लिए, क्योंकि सुबह उठकर हमको जाना था गोवर्धन परिक्रमा के लिए। 2-3 घंटे सोया, फिर सुबह सुबह उठकर रेडी हो गया गोवर्धन परिक्रमा के लिए। और जाते टाइम ये मुरली वाला एक रेस्टोरेंट है। जब आप बांके बिहारी मंदिर होकर जाते हो तो इस्कॉन मंदिर की तरफ वहीं दाएं हाथ की तरफ आपको ये मुरली वाला होटल मिलेगा। इसका बिना प्याज लहसुन का खाना है। मैं सुबह सुबह छाछ और डोसा ले आया, और मेरा हस्बैंड छोले भटूरे खा लिए, और वहीं से हम निकल गए गोवर्धन के लिए। गोवर्धन जाते टाइम हम 4 धाम के नाम पर वहाँ पर एक मंदिर है जहाँ पर वैष्णव देवी, शिव जी, ये सब कुछ है। पर शिव जी का प्रतिष्ठा नहीं हुआ था, पूजा नहीं हुआ था, उस साइड दर्शन तो नहीं हो पाया। पर ये वैष्णव देवी का दर्शन आपको करा देती हूँ। यहाँ पर जब आया तो एक छोटी सी बेटी आई, बोला कि दीदी आपका गोपाल जी का तिलक नहीं हुआ तो मैं तिलक लगा देती हूँ। मेरा बेटी मेरे पास अभी कैश नहीं है आपको देने के लिए, बाद में लगा देना, मैं मंदिर के आते टाइम ना, नहीं आप अभी लगा लो, पैसा मत दो। फिर मेरे गोपाल जी का तिलक कर दिया, फिर मेरा भी तिलक किया। फिर हम दर्शन के लिए अंदर गए। जब दर्शन करके लौटे तो उस लड़के को मैं उसका जितना भी पैसा हुआ था उसको दिया। और आपको अभी दिखा रही हूँ मंदिर कितना खूबसूरत है। और यहाँ पर आपको माता रानी का 9 रूपों का दर्शन भी मिल जाएगा, और बहुत खूबसूरत मंदिर भी है। इसको वृंदावन का वैष्णव देवी मंदिर भी बोलते हैं लोग। तो चलो आपको मैं अंदर का नज़ारा दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ पर ये है अंदर का नज़ारा। ये चारों ओर अच्छे से दर्शन कर लो। गणेश जी, विष्णु जी, सारे देवी देवता का ही यहाँ पर मूर्त बनाई हुई है।
आप अच्छे से दर्शन कर सकते हो और बहुत खूबसूरत मंदिर है। आप जब भी वृंदावन आओ तो ज़रूर ये दर्शन कर लीजिए। और ये है वैष्णो देवी माता रानी है, इनका भी दर्शन आप कर लो। फिर वहीं से हम आ गए, आकर अभी आगे मैं आपको दर्शन कराती हूँ। ये गंगा मैया जी है। आगे एक गुम्फा है, उसके अंदर भी 2 गुम्फा बनी है। उसके अंदर में आपको माता रानी का भी 9 रूपों का दर्शन मिलेगा। चलो अभी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आपको गुम्फा की एंट्री मिलेगा। इसके अंदर आपको माता रानी का 9 रूपों का दर्शन मिल जाएगा। चलो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, माता रानी का 9 रूपों का दर्शन कराती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको गणेश जी और उनकी पत्नी रिद्धि सिद्धि का दर्शन मिलेगा। उसके बाद फिर माता रानी और उसके बाद फिर माता रानी का सारे रूप का दर्शन में आपको मिलेगा। और यहाँ पर दर्शन हमारा हो गया है। और उस तरफ शिव जी का भी मंदिर था और उस तरफ प्रतिष्ठा नहीं हुआ था, तो वो सिक्योरिटी गार्ड वाला ने मना किया कि उस तरफ प्रतिष्ठा नहीं हुआ है तो दर्शन करने के लिए अभी किसी को अनुमति नहीं है। फिर हम वहाँ से निकल गए गोवर्धन परिक्रमा के लिए। और रास्ते पर आपको हमने सोचा कि नहीं, राधा कुंड और श्याम कुंड दर्शन करके जाएंगे, तो हम चले पहले राधा कुंड और श्याम कुंड। और ये पहुँचते राधा कुंड और श्याम कुंड, और यहाँ पर आपको फूल दिया अगरबत्ती सब कुछ मिल जाता है राधा कुंड में पूजा करने के लिए। और ये है राधा कुंड और उस तरफ है श्याम कुंड। ये है राधा कुंड और श्याम कुंड का मिलन स्थल है। और यहाँ पर मैं राधा कुंड में मेरे गोपाल जी का स्नान करा दिया और उनका ड्रेस मेरे पास था। मैं उनके लिए 3-4 ड्रेस एक्स्ट्रा लेकर आई थी, क्योंकि ज़रूरत होती है। अगर आप अपने बच्चे को कहीं लेकर जा रहे हो, उसका मूड होता है कभी ये पहनना है कभी वो पहनना है। जैसे हम 3-4 ड्रेस लेकर जाते हैं, वैसे ही उनका भी मूड होता है। तो मैं जहाँ भी जाती हूँ उनके लिए 4-5 ड्रेस एक्स्ट्रा लेकर जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं उनको अच्छे से स्नान करा दिया राधा कुंड में, और स्नान करा के उनका ड्रेस चेंज कर दिया। और हम यहाँ से चले जल्दी मैं श्याम कुंड की तरफ नहीं जा पाया, क्योंकि अभी बजने वाली है 11:30 बजने वाले। फिर हमको गोवर्धन परिक्रमा करके फिर 4 बजे हमारा ट्रेन था, तो हमको स्टेशन भी जाना था। तो इसलिए आपको बस दिखा देती हूँ। ये राधा कुंड है, उस तरफ है श्याम कुंड, और बीच में जो मंदिर आपको दिखाई देता है वो है राधा कुंड श्याम कुंड का मिलन स्थल है। वहाँ पर भी पूजा होती है, आप देख सकते हो। और वहाँ पर जल्दी हम दर्शन करके चले गोवर्धन के लिए।
ये देखो हम पहुंच गए गोवर्धन परिक्रमा के लिए। और जहाँ से परिक्रमा स्टार्ट होती है हम वहीं से थोड़ा सा आगे चले गए थे और वहाँ से ऑटो वाला को पूछा तो वो बोला कि इस गली में आप जाओ, एंट्री हो जाएगा, यहाँ पर होती है स्कूटी और से। और वहाँ पर जब पहुँचे तो थोड़ा लेट हो गया था। देखो यहाँ पर लोग कैसे परिक्रमा करते, स्टार्टिंग हो गए यहीं से। पर हम स्कूटी से गए थे तो सोचे नहीं लेट हो जाएगा, अगर चल कर जाएंगे तो लेट होगा, 3-4 घंटे तो लगेगा, तो इसलिए हम स्कूटी में करते। पर सोचा है जब भी फ्री होंगे तो और एक बार आएंगे चलकर परिक्रमा करने के लिए, तो स्कूटी पर क्या परिक्रमा करेंगे। और यहाँ पर अगर आपका एज बहुत है या आप चल नहीं सकते, यहाँ पर ये सारे सुविधा भी है, गाड़ी मिल जाएगा आपको परिक्रमा करने के लिए। और हम ऐसे देखो आप बहुत सारे लोग जा रहे हैं परिक्रमा के लिए। और हम भी धीरे धीरे दर्शन करते करते गए। पर मेरे हस्बैंड बोला नहीं, मैं स्कूटी लेकर थोड़ी देर चली जाऊंगी, तुम 100 मीटर या 200 मीटर तो थोड़ा चल के आ जाओ गोवर्धन में। तो यहाँ पर आकर देखे तो बहुत सारे बंदर और गाय हम खड़े हुए थे, तो आ गए तो इतने सारे, तो सोचे नहीं उनको कुछ खाने के लिए दे देते हैं। तो हमारा औकात जितना है, भगवान ने जितना हमको दिया उनमें से थोड़ा सा हिस्सा हम उनको दे दिए। इतना तो नहीं है कि हम अमीर नहीं है कि सारे दे सकते हैं, पर भगवान ने जितना दया हमारे ऊपर किया है उनमें से थोड़ा सा हम उनको भी दे देते हैं। तो उनका खाना पीना करके हम आए आगे। फिर मेरे हस्बैंड स्कूटी लेकर चले गए और मैं थोड़ी दूर ही चल कर गई परिक्रमा करने के लिए। और वहाँ पर मैं बाहर से ही परिक्रमा कर रही थी, तो नहीं अंदर जाऊँगी। फिर अंदर गया, उस साइड में बाहर आने के लिए भी थोड़ा थोड़ा रास्ता होता है, उसी के अंदर ही मैं घुस गया अंदर के लिए। वहाँ पर देखा तो गोवर्धन पर्वत में तो इतना पर्वत तो नहीं कैसा महसूस हो रहा था, मैं बता भी नहीं सकती हूँ क्या महसूस उस टाइम में कर रही थी। पर वहाँ पर छोटे छोटे 2 बच्चे आए, बोले कि दीदी आप ये पत्थर रख के घर बनाओ, ये वो बहुत कुछ बताए, पर मुझे समझ में नहीं आया तो मैं मना कर दिया, नहीं मुझे ये नहीं करना है। तो वो ऐसा क्यों करते पता भी नहीं है। पर यहाँ पर हम गोवर्धन दर्शन बहुत अच्छे से हो गया। फिर हम वहीं से आ गए, फिर स्कूटी लेकर हम आ गए जाने के लिए घर पर। बहुत मन उदास हुआ कि आ गए यहाँ पर। फिर यहाँ पर गाड़ी देखकर फिर चले हम घर के लिए, और इतना टायर्ड हो गया था और वीडियो नहीं बना पाया। वृंदावन का ब्लॉग अच्छा लगा था कमेंट में राधे राधे बोलिए और वीडियो को लाइक करिए।